बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के बायस लाहौर में 7 बड़े इलाके बंद कर दिए गए हैं। इलाके सील होने से शहर में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम है और शहरी खार हो रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात की पेश नजर लाहौर शहर के 7 बड़े इलाके सील किए गए, जिसमें गार्डन टाउन, डिफेंस, गुलबर्ग, गुलशन रावी, वार्ड सिटी वगैरह शामिल हैं। इन इलाकों के बाहर लगाए नाकों के बायस ट्रैफिक का निजाम दरम बरम हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। डिफेंस मोड़ पर भी ट्रैफिक की लगी लंबी कतारों में शहरी घंटों फंसे रहे। सर, हमारी गाड़ी में सारे अफराद मौजूद है, सारों ने फेस मास्क पहने हुए हैं और ये किसी को भी जाने, जो मुकामी लोग हैं उनको भी जाने की सारी इजाज़त नहीं दे रहे। मैं तो तीसरी बार आया हूँ, जलील ही हो रहे हैं। लॉकडाउन का कुछ फायदा तो हमें तो कोई नज़र नहीं आता कि इस तरह से होगा। या तो मुकम्मल घर बैठाएं थे या फिर जाने थे लोग, या दुकानें बंद कर दें कि घर वाले भेजे ही ना। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की नाकस हिकमत अमली समझ से बाहर है, जिसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। कभी ये बंद कर देते हैं, कभी ओपन कर देते हैं। मुझे कोई हुकूमत का कोई एक प्रॉपर प्लान नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल हुकूमत जो है वो हाथ छोड़ के बैठी हुई है, मतलब उनकी कहीं पे भी कोई जो है ना हुकूमत की रिट नजर नहीं आ रही। शहरियों का कहना है कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इकदाम से सिर्फ आम आवाम को नुकसान पहुंच रहा और अपने घरों को जाने के लिए आवाम ख्वार हो रही है। कैमरा टीम के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42 लाहौर। जबकि वार्ड सिटी के इलाके को भी 7 रोज के लिए सील कर दिया गया है। ताजरों की अक्सरियत वार्ड सिटी मार्केट्स पहुंच गई। ताजिर पुलिस से उलझते रहे। शहर के दीगर इलाकों की तरह वॉल्ड सिटी को सील कर दिया गया। पुलिस ने रुकावटें लगाकर अंदरून शहर के दाखिली रास्ते 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए। वॉल्ड सिटी की मार्केट्स और बाजार शाह आलम मार्केट, आजम क्लॉथ मार्केट, पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट, पापड़ मंडी और सुहा बाजार बंद रहे। जिले इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन का अजरा रात ताखीर से हुआ, जिसके बायस लाइल्म ताजिर सुबह मार्केट्स पहुंचे और दाखिली रास्तों पर पुलिस से उलझते रहे। वो से अभी तक जो सूरत हाल है, मार्केट ऑपरेशनल नहीं हो सकती। अगर गवर्नमेंट जब तक ये हमारी रोड नहीं खोलती, हम लाहौर में अजनास की सप्लाई मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि फिलफौर इस रोड को, इस ब्लॉक को खोलें। क्राउन पास से लेकर दिल्ली गेट तक बंद है, रोड मुकम्मल बंद है। तो जिन्होंने मार्केट के अंदर आना जाना है गाड़ियों ने, वो फिर मुमकिन ही नहीं था। जो आपके उठा लिए गए हैं सर? आप? हाँ जी, ये उठा दिए गए हैं। ये सामने वाला तो आप देख सकते हैं, सारे चले गए हैं और वो भी वो कह रहे हैं क्लियर कर रहे हैं। पुलिस ने क्राउन अड्डा और दिल्ली गेट से अकबरी मंडी की जानिब आने वाली रोड की एक साइड को बंद किए रखा। सर्कुलर रोड की एक साइड बंद होने से लोडिंग और अनलोडिंग वाली गाड़ियां मंडी में ना जा सकी। अकबरी मंडी के सदर अजहर इकबाल आवान ने कहा कि अगर मंडी के अंदर आने जाने वाला रास्ता बंद करना है तो मंडी के खुलने का कोई फायदा नहीं। ताहम ताजिरों के पुरजोर मुतालबे पर इंतजामिया ने मंडी की जानिब जाने वाला रास्ता खोलने की यकीन दहानी कराई। वॉल्ड सिटी की दर्जनों मार्केटों और बाजारों के ताजिरों ने कारोबारी मराकज की बंदिश को हुकूमत का अहमकाना फैसला करार दिया। ताजिरों ने कहा कि वज़ीर आज़म मुआशी तौर पर लॉकडाउन के हक में नहीं, फिर ऐसे फैसले कौन मुसल्लत कर रहा है। कैमरामैन अली हसन के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। जबकि शहर में डेंगू लार्वे की तस्दीक का सिलसिला जारी है। यूसी 33 से 4 डेंगू लार्वास की तस्दीक होने पर फौरी तलफी कर दी गई है। शहर में कोरोना के बाद डेंगू भी बेकाबू हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से डेंगू लार्वा की तस्दीक का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मेहदी मालूफ ने डेंगू सर्विलेंस का जायजा लेने के लिए यूसी 33 का दौरा किया, जहां दौरान सर्विलेंस 4 घरों से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसको डेंगू वर्कर्स ने फौरी मौका पर तल्फ कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मेहदी मालूफ का कहना है कि दौरान सर्विलेंस ज्यादातर डेंगू लार्वा एयर कूलर से मिल रहे हैं। शहरियों से अपील है कि घरों और एयर कूलर्स में पानी जमा ना होने दें। इंटरनेट की खराबी और स्टाफ की कमी। लाहौर समेत पंजाब भर के 20% फ्रंट डेस्क बंद हो चुके हैं। लाहौर के 23 थानों के फ्रंट डेस्क पर काम बंद है। थानों में मैनुअल दरखास्तों की वसूली और स्लिप का इजरा किया जाने लगा है। लाहौर के 23 थानों समेत पंजाब भर में 185 थानों के फ्रंट डेस्क बंद हो गए, जिसकी बड़ी वजह इंटरनेट की खराबी और स्टाफ की कमी है। अब शहरियों को इन थानों से दरख्वास्त वसूली की कंप्यूटराइज स्लिप की बजाय मैनुअल स्लिप जारी की जा रही है और मुकदमात का अंदराज रुक कर रह गया है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि आला हुकाम को नोटिस लेकर फ्रंट डेस्क को ठीक करवाना चाहिए ताकि इन दरख्वास्तों पर सुनवाई हो सके। ऐसी हुकूमत साडी अगे यही गुजारिश है कि जिसनू बेहतर किया जाए, ਜਿਹੜੇ फ्रंट डेस्क है इन्हू ठीक किया जाए। जो कंप्यूटराइज स्लिप मिलती थी वो अब नहीं मिल रही है और जिसकी वजह से मैनुअली स्लिप मिल रही है और जिसकी वजह से हमारे जो है जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो हमारी हल नहीं हो रही है।
इस चीज़ को हमारा मुतालबात ये है कि इसको हल करवाया जाए ताकि पंजाब ने फ्रंट डेस्क बहाल करने के लिए 24 घंटों की मोहलत देते हुए फनी खराबियां दूर करके फ्रंट डेस्क बहाल करने का हुक्म दिया ताकि शहरियों की बेहतर तरीके से दादरसी हो सके। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की माल बनाओ पॉलिसी, नंबर प्लेट्स का इजरा हुआ ना स्मार्ट कार्ड, फिर भी फीस की वसूली धड़ाधड़ जारी है। शहरियों से 16 लाख से जायद गाड़ियों के नंबर प्लेट्स और 8 लाख स्मार्ट कार्ड्स की फीस की मद में 2 अरब से जायद की रकम वसूल की गई। 13 लाख मोटरसाइकिलों, 3 लाख गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की मद में 1 अरब 45 करोड़, जबकि 8 लाख स्मार्ट कार्ड्स के लिए शहरियों से 60 करोड़ से जायद की रकम वसूल की गई। लेकिन पिछले 1.5 साल से नंबर प्लेट्स और 6 माह से स्मार्ट कार्ड की तरसील न जारी हो सकी। शहरियों से स्मार्ट कार्ड 730, कार 1200 और मोटरसाइकिल नंबर प्लेट की 750 रुपए फीस की मद में वसूली की जा रही है। एक्साइज हुकाम का कहना है कि नंबर प्लेट्स के कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करके यूनिवर्सल नंबर प्लेट्स शुरू कर दी जाएंगी, लेकिन इसके लिए अभी तक फाइनेंशियल और टेक्निकल बिड मुकम्मल नहीं हुई। ऐसे हालात में मजीद 5-6 माह लग सकते हैं। दूसरी जानिब स्मार्ट कार्ड का मटेरियल खत्म हुए कई माह गुजर गए हैं। जब इसकी तरसील बेहतर होगी तो शहरियों को कार्ड का इजरा किया जाएगा। मंसूबे के इफ्तिताह पर 48 घंटों में कार्ड घर तक पहुंचाने का वादा किया गया था। इस हवाले से हुकूमत को खुद मुदाखलत करके मामलात बेहतर बनाना होंगे, क्योंकि शहरियों से पैसों की वसूली के बावजूद तरसील बेहतर होती नजर नहीं आ रही। माली साल 2020-21 में 6 बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे पंजाब में 19 मनसूबों पर फंडिंग करेंगे। पंजाब हुकूमत की तरफ से फौरन फंडिंग का तखमीना 132 अरब रुपए लगाया गया है। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नए माली साल में 337 अरब रुपए का तरक्याती बजट पेश किया है, जिसमें 132 अरब रुपए बराह रास्त गैर मुल्की डोनर एजेंसी से कर्ज और इमदाद की मद में मुख्तलिफ मनसूबों की तकमील के लिए हासिल किए जाएंगे। बजट दस्तावेजात के मुताबिक वर्ल्ड बैंक नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम और देहातों में पानी और सफाई के मनसूबों पर फंडिंग करेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक सूबे में सड़कों और एग्रीकल्चर मार्केट्स की तरक्की पर खर्च करेगा। डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट विमेन इनकम ग्रोथ मंसूबे के लिए फंड्स देगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक लाहौर में वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट के मंसूबे के लिए इमदाद देगा, जबकि फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी लाहौर किला में सियाहत की तरक्की के लिए फंडिंग करेगी। दूसरी जानिब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स डेनमार्क फैसलाबाद सिटी में ईस्टर्न वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर के लिए फंडिंग करेगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म समेत दीगर आला हुकाम को तलब करते हुए पेट्रोल बहरान को मुतल्लिका इदारों की मुजरिमाना गफलत करार दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि पेट्रोल किल्लत या कमी का मतलब है कि जिम्मेदार मुतल्लिका एजेंसियां मुल्की सालमियत पर भी समझौता कर सकती हैं। अबूरी तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि अदालत ऐसी ऑब्जर्वेशन देने पर भी मजबूर है कि बादिल नजर में जिम्मेदारों की ये मुजरमाना गफलत है। वफाकी काबीना अभी भी पेट्रोल जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में मसरूफ है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ हुकूमती इदारों को नहीं ठहराया जा सकता। अबूरी तहरीरी हुक्म में मजीद कहा गया कि शहरियों की आजादी, तहफ़्फ़ुज़ और कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन जिम्मेदारी है। बदकिस्मती से हमारी एजेंसियां शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में बुरी तरह नाकाम है। इदारों की नाकामी के हालात में अदालतें शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मौजूद हैं। चेयरपर्सन ओगरा तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई और हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त दी। चेयरपर्सन ओगरा उस्मा आदिल की हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त 1 लाख जुर्माने के साथ मुस्तरद की जाती है। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि चेयरपर्सन ओगरा आइंदा समात पर अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाए और लीगल एडवाइजर तैयारी के साथ पेश हों। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम के मुताबिक 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत शुरू हुई। सेक्रेटरी पेट्रोलियम के मुताबिक रोजाना ईरान से पाकिस्तान में 1.2 मीट्रिक टन तेल स्मगल होता है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम के मुताबिक 19 मार्च से बॉर्डर पर सख्ती के बायस तेल पाकिस्तान नहीं आ सका, जिसके बायस पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हुई। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि वजीर आजम के सेक्रेटरी आइंदा समात पर रिकॉर्ड समेत खुद अदालत में पेश हों। सेक्रेटरी पेट्रोलियम और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम भी 30 जून को अदालत के सामने पेश हों। और शहर में चीनी की किल्लत और कीमत के तायुन का मसला हल नहीं हो सका है। मुख्तलिफ इलाकों में चीनी दस्तयाब ही नहीं है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। जिला इंतजामिया की जानिब से शहर में चीनी की कीमत 70 रुपए मुकर्रर करने के बाद शहर के बेशतर इलाकों से चीनी गायब हो गई। जिन इलाकों में चीनी दस्तयाब है वहां पर चीनी 80 से 85 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार रही और वेयर हाउसेज से ना तो चीनी की सप्लाई यकीनी बनाई जा सकी, ना ही फ्लोर मिल से आटे की।
शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत अपने मुकर्रर करदा नरखों पर चीनी फरोख्त नहीं करवा सकती तो चीनी की कीमत 70 रुपए मुकर्रर क्यों की गई, जबकि उनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत को चाहिए कि वो चीनी और आटे की सप्लाई यकीनी बनाए। जो स्टोर में जाते हैं, मैं तीसरे चौथे स्टोर में मतलब आया हूँ, तो चीनी और आटा का कोई किल्लत है तो मिल नहीं रही और बहुत परेशानी इसकी ना। हुकूमत से यही है कि इसके मामले में कोई बेहतरी करे। सरकारी स्टोरों में नहीं मिल रही है, ना आटा मिल रहा है ना चीनी मिल रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आवाम को सस्ती चीनी फराहम करने के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की फराहमी को भी हर सूरत यकीनी बनाए। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा हसन अली, सिटी 42। इलेक्शन कमीशन ने बलदियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हल्का बंदियों का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से रवा साल बल्दियाती इंतखाबात का मरहला शुरू करने का फैसला किया गया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी इंतखाबात कराने के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। पंजाब के 36 अजला में पहले मरहले के लिए हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी करते हुए कमेटियां तश्कील दे दी हैं। हल्का बंदियां 6 जुलाई से 13 अक्टूबर तक मुकम्मल की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 जून से 20 अगस्त तक आवेजा की जाएंगी। शहरी हल्का बंदियों पर इतराजात 22 अगस्त से 6 सितंबर तक दायर किए जा सकेंगे। इतराजात 12 अक्टूबर को दूर किए जाएंगे। हल्का बंदियों की हतमी लिस्ट 13 अक्टूबर को आवेजा की जाएगी। हल्का बंदियां मरहलावार की जाएंगी। पहले मरहले में रावलपिंडी डिवीजन में शामिल अजला अटक, चकवाल और जेहलम में हल्का बंदियां की जाएंगी। दूसरे मरहले में सरगोदा डिवीजन के अजला खुशाब, मियांवाली, भक्कर और तीसरे मरहले में फैसलाबाद डिवीजन में झंग, चनियोट और टोबा टेक सिंह की हल्का बंदियां की जाएंगी। चौथे में गुजरावाला डिवीजन के अजला मंडी, बहाउद्दीन, गुजरात, हाफजाबाद, सियालकोट और नारोवाल शामिल हैं। लाहौर का नंबर 5वें पर है। लाहौर डिवीजन में शेखुपुरा, ननकाना साहब और कसूर में, जबकि छठे मरहले में साहिवाल डिवीजन के इलाकों पाक पतन और ओकाड़ा में हल्का बंदियां की जाएंगी। 7वें में मुल्तान डिवीजन में लोधना, खानेवाल और विहाड़ी, जबकि डीजी खान डिवीजन के अजला राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और लिया की हल्का बंदियां की जाएंगी। आखिरी मरहले में बहावलपुर डिवीजन में शामिल अजला रहीम यार खान और बहावल नगर में हल्का बंदियां होंगी। कजाफी बट, सिटी 42। सकाफती सरगर्मियों पर कोविड-19 के असरात का जायजा लेने के लिए रेसली आर्ट के मौजू पर यूनेस्को की ऑनलाइन नशिस्त का इनेकाद किया गया। कोविड-19 में सकाफती सरगर्मियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यूनेस्को और अलहमरा आर्ट काउंसिल के ज़ेरे तमाम ऑनलाइन मुलाकात का इनेकाद किया गया। मुलाकात में चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लाहौर आर्ट काउंसिल अलहमरा मुनीज़े हाशमी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा और एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलाआत और सकाफत समन राय ने शिरकत की। मुलाकात में फौजिया सईद, नज़ाकत शकीला, फरहान इरफान, नदीम शाहिद और कमल खोसर ने शिरकत की। शुरका ने फनून लतीफ़ा पर कोविड-19 के असरात पर गुफ्तगू की। चेयरपर्सन अलहमरा मुनीज़े हाशमी का कहना था कि कोविड-19 की सूरत हाल में ऐसे प्रोग्राम आर्ट को नई सिमत देखने में मुआवन साबित होते हैं और हालात के मुताबिक खुद को ढालने वाली अक़वाम ही जिंदा रहती हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा समन राय ने यंग आर्टिस्ट नुमाइश का दौरा किया और नौजवानों के बनाए गए फनपारों और फनकारों को दी जाने वाली इमदाद के हवाले से खुसूसी बात की। उनका कहना था कि मौजूदा दौर में फन और फनकार की फलाह बहबूद चैलेंज है। हुकूमत तमाम वसाइल बरूएकार लाए, इसी हवाले से हुकूमत तमाम वसाइल बरूएकार ला रही है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समन राय का कहना था कि पोस्ट कोविड-19 की जामिया हिकमत अमली तय कर ली है। फर्द और समाज की जिंदगियों को बजरिए फन खूबसूरत बनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी और मौजूदा हालात में अलहमरा की काविशें काबिल तकलीद हैं। फन की मदद से कोविड-19 के नुकसान को कम किया जा सकता है। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने साइंसी जरीदे का कोरोना पर खुसूसी शुमारा लॉन्च कर दिया है। कोरोना के इलाज में विटामिन डी की इफादत के ट्रायल का भी आगाज कर दिया गया है। UHS में मेडिकल जर्नल बायोमेडिका के कोरोना पर खुसूसी शुमारे की लॉन्चिंग तकरीब में चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जस्टिस रिदायत सद्दुक हुसैन चलानी, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज और डॉक्टर नादिया नसीम समेत फैकल्टी मेंबरान और डॉक्टर शरीक हुए। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जलानी ने कहा कि कोरोना वायरस ने जहां सेहत का आलमी बहरान पैदा किया है, वहां साइंसी तहकीक और दरियाफ्त के अमल को भी तेज़ कर दिया है। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा है कि पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी की जानिब से कोरोना पर यह पहली खुसूसी साइंसी अशात है। तकरीब के अख्तिताम पर विटामिन D3 की कोरोना के इलाज में अफादत के लिए मेडिसिन ट्रायल के आगाज़ के लिए UHS, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन और स्कॉट मेन फार्मा के माबैन मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं।
प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि विटामिन D3 की हिफाजत के नतायज जुलाई में जारी किए जाएंगे। इख्तियारात से तजावुज़ और फ्रॉड केस, नैब लाहौर ने लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को तलब कर लिया है। दस्तावेज़ात समेत सुबह 11 बजे पेश होने की हिदायत की गई है। ख्वाजा आसिफ की अहलिया, बेटे और साबिक मेयर सियालकोट तौहीद अख्तर चौधरी को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का 30 जून को पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज का ऐलान। कहते हैं हुकूमत यूनिवर्सिटीज़ के मुजव्वज़ा तरमीमी एक्ट से गरीब तलबा के लिए आला तालीम के दरवाजे बंद करना चाहती है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में फुपवासा पंजाब के सदर डॉक्टर मुमताज अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तरमीमी एक्ट से यूनिवर्सिटीज में जहां इख्तियारात कम होंगे वहीं तालीम भी महंगी होगी। उन्होंने कहा कि मुजव्वज़ा तरमीमी एक्ट की पुश्त पर माफिया है। डॉक्टर मुमताज अनवर ने वाज़ेह किया कि यूनिवर्सिटीज के एकेडमिक और इंतजामी ऑडिट के हामी हैं, ताहम यूनिवर्सिटीज की खुद मुख्तारी खत्म करने की इजाजत नहीं देंगे। आप बेशक जो है एकेडमिक ऑडिट करें, फाइनेंशियल ऑडिट करें, आप जो है रिसर्च का ऑडिट करें और यूनिवर्सिटीज़ को आगे बढ़ाएं, उनको एम्पावर करें। इसलिए हमारा आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो प्रेस ब्रीफिंग है, जो आपके साथ आज हम मिल रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं कि जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम सड़कों पर आएंगे। सदर फुकवासा कहते हैं कि मुजव्वज़ा तरमीमी एक्ट में वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं का किरदार शर्मनाक है। यूनिवर्सिटीज के तलबा मसाइल हल करने के लिए कायम करदा गवर्नर पंजाब की कमेटी में वाइस चांसलर शिरकत नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीगर यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी यूनिवर्सिटीज पर शिकंजा डालना चाहती है। असातिज़ा इस एक्ट के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। सिंडिकेट में जब तक एक टीचर की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तब तक कोई डिसीजन मैं समझता हूँ कि फेयर नहीं होना। कुछ ब्यूरोक्रेसी और कुछ इस तरह के स्टेक होल्डर्स का अपने रिटायरमेंट के बाद कुछ अपनी सीटें जो हैं वो प्रोटेक्ट करना, लेकिन उनको इसकी इम्प्लिकेशन नज़र नहीं आ रही हैं। यकीन करें आप थोड़ा सा हम जैसे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के देखें, हुकूमत वक्त हमारे साथ बात करके देखें, इससे यूनिवर्सिटियाँ, आला तालीमी इदारे ये तबाह होंगे। यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एहतजाजी रैली निकाली और मुजव्वज़ा यूनिवर्सिटीज के तरमीमी एक्ट के खिलाफ बैनर्स भी उठा रखे थे। असातिज़ा ने यूनिवर्सिटियों की खुद मुख्तारी पर समझौता करने से इनकार कर दिया है। कैमरामैन अली नुमान के हमरा अकमल सोमरो, सिटी 42। हुकूमत की जानिब से सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की खुद मुख्तारी खत्म करवाने के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी एक्ट 2020 को मंजूर करवाने का फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भरपूर एहतजाज का फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग नून ने मुखालफत का फैसला करते हुए कहा है कि वाइस चांसलर की जगह बाहर से लोगों को इख्तियारात देना नाइंसाफी है। दूसरे लोगों की ज़रूरत नहीं है कि आप इंटरफेरेंस करें। वो एक प्रेमिसेस होती है, उसका ऑल इन ऑल वाइस चांसलर होता है। और वाइस चांसलर जो है इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी ले ले, यूईटी ले ले, बेहतरीन दुनिया में उनका नाम है और बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ इनको ये चाहिए कि खुदारा कुछ तो खौफ करें और कुछ तो लोगों का ख्याल करें और कुछ पढ़ने वाले बच्चों का भी ख्याल करें। देखें जी, ये यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स के इख्तियारात को, वाइस चांसलर्स के इख्तियारात को कट करने की जो कोशिश है, ये मुल्क में आला तालीम के अंदर जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनको भी उनके ऊपर भी कदगन लगाने की एक साजिश है। और हमारे माशरे में तो उस्ताद का एहतराम इतना होता था कि कोई उसके आगे बोलता नहीं था। अब ये इस एक्ट में ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सदारत करेंगे, तो फिर मैं कहता हूँ कि जो वाइस चांसलर्स हैं उनको भी किसी डिपार्टमेंट की भी सदारत कराएं और किसी जुडिशल जो मीटिंग्स होती हैं उनकी भी सदारत करवाई जाए। चूँकि इस एक्ट के मुताबिक जो रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन हैं और जो जजेज़ हैं वो यूनिवर्सिटी के इजलासों की सदारत कर सकेंगे। लेकिन बड़ा किस रैशनल पे कर रहे हैं ये पता नहीं है, लेकिन अगर ये वाइस चांसलर को उनका पूरा ये इसमें तो अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं कि वो सिंडिकेट के हेड भी ना रहें और फिर वाइस चांसलर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की को अपॉइंटमेंट करेंगे, तो ये बड़ी सख्त मेरा ख्याल गलत एक्ट होगा। ये तालीम दुश्मनी के मुताबिक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि ये कानून हुकूमत की इल्म दुश्मनी का सबूत है। मैं समझती हूँ हम इस कानून को जो है बिल्कुल जो है वो रिजेक्ट करते हैं, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। जैसे इस गवर्नमेंट ने, इस नालायक गवर्नमेंट ने बाकी शोबों को जो है वो बेड़ा गर्क और तबाह कर दिया है, उन्होंने इस कानून के ज़रिए तालीम के शोबे को भी बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए, ये जो PTI ये तरीक़े इंसाफ है ना, ये तलीम के नाम पर वोट लेके आई, ये सेहत के नाम पर वोट लेके आई, लेकिन इन्होंने तलीम का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। यूनिवर्सिटियों को भी इन्होंने चंदा मांगने पर लगा दिया है।
देखो वाइस चांसलर के इख्तियारात ख़त्म करके ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये तलीम के साथ ये ऐसा नहीं होना। नून लीगी रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत के इल्म दुश्मन कानून के खिलाफ अगर अदालत भी जाना पड़ा तो वो जाएंगे। उमर असलम, सिटी 42। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल के जारी अखराजात के लिए 18 खरब 48 अरब 84 करोड़ 90 लाख 72,000 रुपए के 41 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए हैं। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 23 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। कटौती की तहरीक पर ख्वाजा सुलेमान रफीक ने आगाज करते हुए कहा, हुकूमत ने बजट में नून लीग के दौर की स्कीमों को नजरअंदाज करके पंजाब के अवाम के साथ ज्यादती की है। पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा बोले, सानिया साहिवाल, सलाहुद्दीन के खून का हिसाब किसके हाथ तलाश करूं? मावराए अदालत कत्ल हुए आज तक कितने पुलिस वालों को सजा हुई? पंजाब असम्बली में हुकूमती अरकान के शोर पर हसन मुर्तजा ने ऐवान को पोल्ट्री फार्म करार दे दिया। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत का कहना था, साबिक हुकूमत के दौर में गरीब को थाने में FIR दर्ज कराने के लिए अदालतों का रुख करना पड़ता था। आज हमारी हुकूमत ने FIR का हसूल आसान बना दिया है। पुलिस में 5,000 नए एहलकार भर्ती करने के लिए फंड्स जारी किए हैं। मुराद राज ने कहा, लीग ने 3 सालों में 5 स्कूल बनाए, हम 90 दिन में 100 स्कूल बना रहे हैं। दानिश स्कूल के नाम पर जेबें गरम की गई। पंजाब असम्बली के इजलास में मुतालबात ज़र मंजूर करके बजट पास करने का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया। बजट मंजूरी इजलास का एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने 26 जून जुमा दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के हमरा अली अकबर, सिटी 42। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन और मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजमीन और मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। 72 साल के बदतरीन मुआशी बहरान का तकाजा है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, ऐसा कहना है मियां शहबाज शरीफ का। उनका कहना है कि बेजुबान सरकारी मुलाजमीन के सब्र का पैमाना लबरेज है, हुकूमत उनकी मुश्किलात का एहसास करे। महंगाई की बुलंद तरीन शरह और कोरोना से दरपेश मसाइल ने सरकारी मुलाजमीन की जिंदगी अजीरन बना दी है। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि कम अज कम 15 से 20% तनख्वाहों में इजाफे से 30 अरब के लगभग रकम खर्च होगी, जो इतना बड़ा बोझ नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि करप्शन की रोकथाम के लिए भी नागुज़ीर है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को बढ़ाया जाए। आम मजदूर की कम अज कम उजरत में भी इजाफा किया जाए। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि हालात की संगीनी का तकाजा है कि आम मजदूर, फैक्ट्री और मिल मुलाजमीन की उजरत बढ़ाई जाए। हुकूमत टैक्स और दीगर मराद से सनत और फैक्ट्री को मदद देकर ये काम कर सकती है। उनका कहना था कि सरकारी मुलाजमीन और मजदूरों को हालात के रहमो करम पर छोड़ा गया तो मजीद नुकसान होगा, हुकूमत इस बात को समझे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर-ए-सदारत सूबाई काबीना का 31वां इजलास हुआ। साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब आज़म सुलेमान को सूबाई मुतसिब तैनात करने जबकि गंदम की अबूरी पॉलिसी के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 31वां इजलास हुआ, जिसमें असम्बली नॉर्थ रिजर्व फॉरेस्ट को साल्ट रेंज नेशनल पार्क बनाने का फैसला किया गया है, जबकि पंजाब काबीना ने 13,700 एकड़ अराजी पर साल्ट रेंज नेशनल पार्क के कयाम के लिए नोटिफिकेशन के इजरा की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना ने पंजाब में सूबाई मुहतसिब के ओहदे के लिए मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान की तकर्री की मंजूरी दे दी। फ्लोर मिलों को गंदम रिलीज करने के लिए अबूरी पॉलिसी 2020 और 21 के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। पंजाब काबीना की जानिब से रवां सीजन में रिकॉर्ड गंदम खरीदने पर वजीर आला उस्मान बुज़दार, सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान और महकमा खुराक की कारकर्दगी की तारीफ की गई। वजीर आला ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने 10 साल के बाद पहली बार रिकॉर्ड गंदम खरीदी है। हमारी हुकूमत कमजोर तबके के लिए आसानियां पैदा कर रही है और आइंदा भी करती रहेगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने सूबाई वज़रा को बजट सेशन में भरपूर अंदाज में शिरकत की हिदायत की। किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी नायब सदर मियां रशीद महनाला और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान चौधरी शौकत अली चद्दड़ की किसानों को दरपेश मसाइल और इंटर सिटी बस के जायज़ मुतालबात के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुतालबात तस्लीम न होने पर मुल्क भर में तहरीक चलाने का ऐलान किया गया है। किसान बोर्ड पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शौकत अली चद्दड़ का कहना था कि हमेशा की तरह इस बार भी बजट में किसान तबका महरूम रहा, ज़राअत हुक्मरानों की तरजीहात में शामिल ही नहीं रही। उन्होंने कहा कि हमने अपने मुतालबात, जिनमें ज़राई ट्यूबवेल्स के मुकर्रर करदा फ्लैट रेट्स ₹5.35, बिजली बिलों में टैक्स का खात्मा, ज़राई आमदन टैक्स में इजाफे और टोकन सब्सिडी के बजाय खाद, बीज, अद्वियाती कीमतों में बराह रास्त कमी और टिड्डी दल से मुतासर इलाकों को आफतज़दा करार देकर किसानों की माली मुआवनत शामिल हैं पेश किए। वासा का खसारे के साथ बजट 2020-21 तैयार कर लिया गया है। आइंदा माली साल में वासा के बजट का हजम 14 अरब से ज़ायद होगा।
वासा ने बजट 2020-21 में आमदन का तखमीना 11 अरब 16 करोड़ जबकि अखराजात का तखमीना 14 अरब से जायद लगाया है। वाटर कनेक्शन से 6 अरब 13 करोड़ 80 लाख की आमदन और UIP टैक्स की मद में 2 अरब का शेयर वसूली का तखमीना लगाया है। आइंदा माली साल में वासा को मूनसून ग्रांट से 2 अरब 62 करोड़ 50 लाख मिलने का इम्कान होगा। वासा ने अखराजात की मद में सबसे ज्यादा 5 अरब 58 करोड़ 80 लाख तनख्वाहों की मद में रखे हैं। बिजली के बिलों की अदायगी के लिए 5 अरब 58 करोड़ 50 लाख रखे गए हैं। ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के लिए 1 अरब 70 करोड़ और पेट्रोल डीजल के अखराजात के लिए 37 करोड़ रखने की तजवीज है। मुतफिरक अखराजात की मद में 75 करोड़ रखने की तजवीज मुरतब की गई है। वासा के माली साल के बजट की हतमी मंजूरी गवर्निंग बॉडी के बजट इजलास से ली जाएगी। सेफ सिटी अथॉरिटी कौमी खजाने पर बोझ बन चुकी है। रवा माली साल में 1 अरब 72 करोड़ रुपए इजाफे बजट मिलने के बावजूद अथॉरिटी का लाहौर समेत किसी भी शहर का प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका। 4 साल कबल साबका दौरे हुकूमत में सेफ सिटी अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया गया, जिसका मकसद लाहौर समेत 5 दीगर इजला में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाकर उन्हें इजला के हवाले करना था। ताहाल लाहौर समेत किसी भी जिला का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मुकम्मल न हो सका। हुकूमत ने अथॉरिटी को आइंदा माली साल में दीगर इजला के प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी है। हुकूमत ने अथॉरिटी को आइंदा माली साल के लिए 1 अरब 63 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। रवा माली साल में अथॉरिटी को 38.5 करोड़ दिए थे, जबकि रवा साल अथॉरिटी को चलाने के लिए 1 अरब 72 करोड़ रुपए की इजाफी ग्रांट भी जारी की गई थी। जराए का कहना था कि इजाफी ग्रांट के बावजूद अथॉरिटी के मुकासद पूरे न हुए और लाहौर में अथॉरिटी की जानिब से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी ताहाल मुकम्मल ऑपरेशनल न हो सका। न तो कैमरे मजीद लगाए जा सके और न ही मॉनिटरिंग का सिस्टम मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हुआ। पंजाब काबीना में रद्दोबदल का मामला है। वॉच लिस्ट में मौजूद वज़रा ने लिस्ट से निकलने के लिए दौड़ धूप शुरू कर दी है। पंजाब काबीना में रद्दोबदल के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। वजीर आजम की जानिब से वजीर आला पंजाब को काबीना के अंदर तब्दीली का ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया। जराए का कहना है कि वजीर आला पंजाब की वॉच लिस्ट से निकलने के लिए वज़रा ने रोजाना की बुनियाद पर कारकर्दगी रिपोर्ट भी ऐवाने वजीर आला देना शुरू कर दी है। जराए का कहना है कि वजीर आला पंजाब को बजट मंजूर होने का इंतजार है। 30 जून के बाद काबीना में रद्दोबदल की जाएगी, जबकि काबीना में शामिल होने के लिए नए अराकीन भी कोशिशें कर रहे हैं। दुबई और अबू धाबी जाने वाले मुसाफिरों को एक बार फिर मुश्किलात का सामना है। एमिरेट्स के बाद इतिहाद एयर और फ्लाई दुबई ने पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन एक बार फिर से बंद कर दिया है। कोरोना वायरस केसेस में इजाफे के बायस एमिरेट्स के बाद इतिहाद एयर और फ्लाई दुबई ने भी पाकिस्तान से फ़ज़ाई ऑपरेशन बंद करने का ऐलान किया है। इतिहाद एयर और फ्लाई दुबई की 25 जून से पाकिस्तान से दुबई और अबू धाबी की परवाज़ें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई हैं। फ्लाई दुबई की दुबई से लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद और कराची की पहले से शेड्यूल परवाज़ें आज अपना सफ़र मुकम्मल करेंगी। इतिहाद एयर की जानिब से अबू धाबी से पाकिस्तान के लिए शेड्यूल परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी। 2 तरफ़ा कार्गो फ़्लाइट मामूल के मुताबिक ऑपरेट होंगी। और कप्तानों के जाली लाइसेंस का मामला है। PIA ने मुबैना जाली लाइसेंस के हामिल पायलट्स के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। PIA के CEO एयर मार्शल अरशद मलिक ने DGCAA से 150 पायलटों की फहरिस्त तलब कर ली है। PIA तैयारा हादसे की बुरी रिपोर्ट सामने आने के बाद PIA का बड़ा फैसला, मुबैना जाली लाइसेंस के हामिल पायलट्स के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 1% कमी करके 7% कर दी है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर मियां जाहिद जावेद और सनतकारों ने शरह सूद में 1% कमी को नाकाफी करार दे दिया है। सूबाई दारुल हुकूमत के बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से तवातर के साथ शरह सूद में कमी का मुतालबा किया जा रहा था। कारोबारी बरादरी के मुतालबे पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1% कम करके शरह सूद 7% कर दी। नायब सदर लाहौर चैम्बर मियां जाहिद जावेद ने कहा कि शरह सूद में 1% कमी नाकाफी है। खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में शरह सूद अब भी सबसे ज्यादा है। 7% जो है ना, आजकल के हालात के मुताबिक ये भी मुनासिब नहीं है। 7% मीन अगर बैंक कमीशन ऐड कर ले और इसमें काइबर ऐड कर ले तो ये तकरीबन 9-10% पर चला जाएगा।
इस वक्त इस खित्ते में सबसे ज्यादा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पाकिस्तान में है। सनतकारों ने कहा कि खित्ते के दीगर ममालिक के एक मुकाबले में मुल्क में शरह सूद अब भी ज्यादा होने की वजह से सनत की पैदावारी लागत ज्यादा है। पैदावारी लागत ज्यादा होने के बायस मुल्क की सनत को बैनुल अक़वामी तजारती मंडियों में सख्त मुसाबकती फजा का सामना है। हुकूमत शरह सूद को 4% करे। शहर की बिजनेस कम्युनिटी ने कहा कि अगर हुकूमत शरह सूद को मजीद कम नहीं करती तो मुल्क में पैदावारी लागत ज्यादा होने की वजह से सनती तरक्की की रफ्तार और एक्सपोर्ट कम रहेगी। कैमरामैन अली हसन के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42 लाहौर। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने इमरान खान को हुकूमत छोड़कर कुछ दिन करंटीना में जाने का मशवरा दे दिया है। कहते हैं तन्हाई में बैठकर अवाम से किए हुए वादों और दावों को याद करें। मंसूरा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि इमरान खान ने 22 महीनों में जो किया उनकी सफाइयां पेश करने के साथ साथ यूटर्न का भी यूटर्न ले लिए। समझ से बालातर है कि मुल्क की पॉलिसियां बना कौन रहा है। कहते हैं कि मेरे अमल और मेरे कौल में कोई तजाद नहीं है और मुसलसल वजाहत की कि मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ। और ये कहते हैं कि जब भी मैं कोई बात करता हूँ फिर यू टर्न नहीं लेता हूँ। हाल यह है कि कल ही कहते थे कि यू टर्न ही एक बड़े लीडर का वतीरा होता है। आज उसने कहा है कि मुझे बताएं कि मैंने जो बात की है और उसमें कोई यू टर्न लिया हो। ये एक और यू टर्न था जो आज उसने खुद लिया। अमीर जमात इस्लामी बोले कि दुश्मन घात लगाए बैठा है लेकिन सियासतदान आपस में दस्तो गिरीबां हैं। इमरान खान ने मुआशरत तबाह करके रख दी है। कौम को डिलीवर ना करने का इतराफ खुद विफाकी वुज़रा कर रहे हैं। दुश्मन हमारे सरहद पर मौजूद और हमारी तमाम सियासी क़ियादत एक दूसरे को गाली देने में मसरूफ़। ये कल्चर हमारी हुकूमत ने आम किया। हमारी मईशत तबाह हो गई है। 0.4% इस वक्त पाकिस्तान की शरई तरक्की है। सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि इमरान खान हुकूमत अवाम की मुश्किलात कम करने की बजाय उनमें मजीद इजाफा कर रही है। तहरीक इंसाफ भी पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरह IMF प्रोग्राम का एक हिस्सा है। कैमरामैन वकार अहमद के साथ उस्मान इलियास, सिटी 42 लाहौर। कुल मसालिक उलमा बोर्ड के ज़रिए-ए-तमाम रवा माह रहलत फरमाने वाली मारूफ शख्सियात के लिए दुआ का एहतमाम किया गया। मारूफ अदीब सहाफ़ी और सियासी रहनुमा तारिक अजीज़, अल्लामा तालिब जौहरी और डॉक्टर मुगीज़ुद्दीन शेख को खिराज तहसीन पेश किया गया है। चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, हाफिज़ काजिम रज़ा नकवी, कासिम अली कासमी, अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती, अल्लामा मुफ्ती आशिक हुसैन, मौलाना गुलाम अब्बास शरासी, अल्लामा शुएब अख्तर रिजवी और साजिद अली नकवी और दीगर ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि तरक्की याफ्ता कौमें अपने हीरोज़ की खिदमात को फरामोश नहीं करती। अल्लामा तालिब जौहरी और तारिक अजीज़ ने इस्लाम और पाकिस्तान के लिए खिदमात की आला मिसाल कायम की। डॉक्टर मुगीज़ुद्दीन शेख की वफ़ात से शोबा सहाफ़त में पैदा होने वाला खिला सदियों पुर नहीं होगा। कोरोना के जानलेवा हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना से मजीद 55 अमवात हुई हैं। 1107 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 103 रोज़ के दौरान वबा से शहर में 645 अमवात और 36,689 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। शहर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना से 55 अमवात हुई हैं और 1107 नए केसेस सामने आए हैं। शहर में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 645 और 36,689 केसेस हो चुके हैं। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 621 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में ज़ेर इलाज हैं और 198 मरीज ICU जबकि 109 मरीज वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। पंजाब भर में भी कोरोना के 1655 नए केसेस और 86 अमवात हुई हैं। सूबे में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 1602 और केसेस 71,191 हो चुके हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जहां शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन किया गया, वहीं मेन बॉलीवुड गुलबर्ग के कारोबारी मराकज़ भी बंद कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन कर दिया गया। शहर के दीगर इलाकों की तरह मेन बुलवार्ड गुलबर्ग के तिजारती मराकज और हफीज सेंटर समेत तमाम कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए। हफीज सेंटर आने वाले ताजरों और खरीदारों का कहना था कि हुकूमत ऐसे इकदाम करे कि जिससे कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासर न हो और कोरोना वायरस से भी बचा जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़ीशान रांझा ने लॉकडाउन के इलाकों में खोले जाने वाले तिजारती मराकज का दौरा किया और तिजारती मराकज को बंद करवाया, जबकि जेफ हाइट समेत ओरिगा सेंटर की 500 से ज्यादा दुकानों को सील भी कर दिया। ज़ीशान रांझा का कहना था कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करवाया जाएगा। तमाम लाहौर के अहले इलाका भी और तमाम लाहौर में रहने वालों से इल्तमास है कि खुदारा इस लॉकडाउन को सीरियस लें। इस पे सख्त तरीन अमल दरामद किया जाएगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपके
جو بھی آپ کی بزنس ایکٹیویٹی ہے، آفس ایکٹیویٹی ہے، اس کو کرٹیل کریں، گھروں میں رکیں تاکہ یہ اس پینڈیمک سے نجات حاصل کی جائے۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مین بلو وارڈ گلبرگ کے تجارتی مراکز اتوار تک بند رہیں گے۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کی ہدایت پر کورونا کی روک تھام کے حوالے سے SOPs کی خلاف ورزی پر کارروائیاں ہوئیں۔ لاہور سمیت پنجاب میں 1,20,551 دکانوں کی انسپیکشن کی گئی ہے۔ SOPs کی خلاف ورزی پر 1,39,099 دکانوں کو سربمہر کیا گیا ہے۔ صوبے بھر میں جاری آپریشن میں مجموعی طور پر 1,55,131 موٹر سائیکلز، 5,99,000 گاڑیوں اور 30,593 پبلک ٹرانسپورٹ وہیکلز کو چیک کیا گیا ہے۔ 59,662 موٹر سائیکلوں، گاڑیوں اور ٹرانسپورٹ وہیکلز کو خلاف ورزی پر سول ایڈمنسٹریشن نے جرمانے عائد کیے ہیں۔ ریلوے پریم یونین کا بجٹ کے خلاف واشنگ لائن میں احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کی سیاہ پرچم اٹھا کر حکومت مخالف نعرے بازی۔ صدر ریلوے پریم یونین لاہور فیاض شہزاد کی سربراہی میں کیے گئے احتجاج میں جنرل سیکرٹری خضر حیات اور غلام فرید سمیت ریلوے ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مظاہرین نے اپنے مطالبات کے حق اور حکومت مخالف نعرے بازی کی۔ صدر پریم یونین لاہور ڈویژن فیاض شہزاد کا کہنا تھا کہ حکومت ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں فوری طور پر اضافہ کرے۔ بیوروکریسی ریلوے کو تباہ کرنا چاہتی ہے مگر اس کے عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے۔ آئی جی پنجاب نے 21 افسران کے تقرر و تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ آئی جی پنجاب نے 21 افسران کے تبادلوں کے احکامات جاری کیے ہیں، جن میں عثمان اعجاز باجوہ AIG مانیٹرنگ اینڈ کرائم انالیسز انویسٹیگیشن پنجاب، AIG مانیٹرنگ امارہ اطہر کو CPO رپورٹ کرنے، تقرری کے منتظر تصور اقبال SP ایڈمن گجراوالا، SP اینٹیرائٹ عائشہ بٹ، SP پولیس ٹریننگ کالج لاہور، SP ہیڈ کوارٹر ملک جمیل ظفر کو اینٹی رائٹ فورس کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ سال 2020 محکمہ ریلوے پر بھی بھاری۔ مالی سال 2020 میں 2019 کے نسبت ریلوے حادثات میں اضافہ ہوا۔ ریلوے اعداد و شمار نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے۔ جنوری تا مئی 2020 5 ماہ میں ملک بھر میں ٹرینز کے 65 حادثات ہوئے ہیں۔ سال 2020 محکمہ ریلوے پر بھی بھاری پڑ چکا ہے۔ مالی سال 2020 میں 2019 کے نسبت ریلوے حادثات میں اضافہ ہوا ہے۔ سمگل شدہ گاڑیوں کے خلاف کسٹمز کا کریک ڈاؤن جاری۔ کسٹمز اینٹی سمگلنگ نے والٹن کے علاقے سے سمگل شدہ BMW کار قبضے میں لے لی ہے۔ سمگل شدہ BMW سیالکوٹ کے رہائشی حسن ثناء اللہ کے زیر استعمال تھی۔ کلیکٹر کسٹمز باسط مقصود عباسی کی اطلاع پر انسپیکٹر اینٹی سمگلنگ وقاص علی کورایا کی سربراہی میں کارروائی کی گئی ہے۔ کسٹمز حکام کے مطابق سمگل شدہ BMW کی مالیت 1,40,00,000 روپے ہے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے شہر میں 544 کنال سرکاری اراضی کی نشاندہی کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ رپورٹ محکمہ بورڈ آف ریونیو کو پیش کر دی گئی ہے۔ ڈیپٹی کمشنر آفس کی جانب سے کی گئی نشاندہی میں تحصیل ماڈل ٹاؤن، تحصیل شالیمار اور تحصیل رائبنڈ کے علاقے شامل ہیں۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کی 179 کنال 8 مرلہ اراضی کی نشاندہی موزہ چک آسو تحصیل ماڈل ٹاؤن میں کی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے کہا ہے کہ عمارت کے گرنے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی دکھ ہوا ہے۔ غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ صوبائی وزیر صنعت اور تجارت میاں اسلم اقبال سے ان کے کیمپ آفس میں پکی ٹھٹھی سمن آباد میں عمارت کے منہدم ہونے سے جاں بحق ہونے والے 3 افراد کے ورثاء کی ملاقات ہوئی۔ صوبائی وزیر نے جاں بحق افراد کی ورثاء سے افسوسناک واقعے پر اظہار تعزیت کیا ہے۔ ٹیسٹ کرکٹر جنید خان نے کہا ہے کہ دورہ انگلینڈ کے لیے ٹیم میں شامل نہ ہونے پر مایوسی ہوئی ہے۔ نئے قوانین کے ساتھ کرکٹ کھیلنا مشکل ہوگا۔ ٹیسٹ فاسٹ بالر جنید خان نے کہا ہے کہ انہیں سینٹرل کانٹریکٹ سے باہر ہونے پر دکھ نہیں ہوا تھا، لیکن اس بات کا دکھ ہے کہ دورہ انگلینڈ کے لیے 29 کھلاڑیوں میں ان کا نام شامل نہیں۔ اگر انگلینڈ میں پرفارمنس کی بنیاد پر سلیکشن کی گئی ہے تو ان کا ریکارڈ سب سے اچھا ہے۔ ٹیم میں شامل کھلاڑیوں میں سب سے زیادہ کاؤنٹی کرکٹ کھیلی ہے۔ اگر آپ یہ انگلینڈ کے لیے 29 پلیئر جو اناؤنس ہوئے، ایون جو 4 ریزرو میں ہیں اس میں بھی نام نہیں ہے، تو دکھ تو ہوتا ہے۔ اگر آپ ایکسپیرینس واز بات کر لیں، ایون پرفارمنس بھی اٹھا کے دیکھ لیں، جو لاسٹ میں وہاں پہ چیمپئن ٹرافی بھی کھیلا ہو تو پرفارمنس اچھی تھی۔ اس کے علاوہ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان ٹیم کے جتنے بھی لڑکے ساروں کے ملا کے سب سے زیادہ میں ہی کاؤنٹی کرکٹ کھیلا ہوں۔
जुनेद खान का कहना था कि कोरोना वायरस के साथ क्रिकेट खेलना मुश्किल होगा। नए कवानीन से रिवर्स स्विंग करने वाले फास्ट बॉलर्स को मुश्किलात पेश आएंगी। बॉल पर थूक नहीं लगेगा और शाइन नहीं होगा तो हर बॉलर मुश्किल का शिकार होगा। डिफरेंट तो होगा, ये वो काफ़ी मुश्किलात होंगे स्पेशली फास्ट बॉलर के लिए, और उन फास्ट बॉलरों के लिए जो रिवर्स स्विंग अच्छा करता हो और जो एशियन कंडीशन में खेलता हो, क्योंकि आप उठा के देख लिए एशिया में तो जो फास्ट बॉलर होते हैं वो 2-4 ओवर नए बॉल पे करते हैं, उसके बाद उसका सारा फोकस जो होता है वो रिवर्स स्विंग पे होता है। सो अगर आप बॉल शाइन नहीं करोगे, बॉल पे थूक नहीं लगाओगे, तो जिस तरीके से बॉल का केयर नहीं होगा, सो हर बॉलर जो है वो मुश्किल में होगा। जुनेद खान का कहना था कि वो गांव में रह रहे हैं, खेतों की साइड पर रनिंग कर सकते हैं। अपनी एक छोटी सी एकेडमी है जहां SOPs के मुताबिक ट्रेनिंग करता हूं। उनका कहना था कि मुसलसल मौके ना मिलने के बाद जब मौका मिलता है तो खिलाड़ी पर दबाव होता है और प्रेशर की वजह से क्रिकेटर हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।